Friends, and welcome back to our channel, and we are again back with our current affairs revision series for the month of June and July 2021. सो इस वीडियो में हम उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जून और जुलाई मंथ के लिए। इससे पहले ये हमारी सीरीज़ में 3 वीडियोज़ और अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को कवर किया है। सो अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, सारी पीडीएफ्स हम वहाँ उस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू हेल्प यू इन अ एक्सट्रीम वे। जो लोग भी ये वीडियोज़ देख के जाएंगे और जब एग्ज़ाम दे के आएंगे, आप खुद कमेंट करोगे कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला है। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली हम प्रीलिम्स बूस्टर क्वेश्चंस को डालते हैं। सो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस बार अपर पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। सो आप उन्हें भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ फर्स्ट न्यूज़ है, 100 किलोमीटर वॉल बनाई गई है जो कि अक्रॉस है राजा जी एंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि कौन से 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। सो राजा जी एंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नाउ नेक्स्ट, क्यों बनाया गया? मैन जंबो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। अब जंबो क्या होता है? जंबो मीन्स हाथी। सो हाथी जो है कई बार रास्ते में आ जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली हाथी रास्ते में नहीं आते, उनके घर से हमने अपना रास्ता गुजारना शुरू किया है। खैर जो भी रीज़न हो, हर्ट कौन होता है? मोस्टली जम्बोज हमारे हर्ट होते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये वॉल्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं। बट ये वॉल्स अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी रुक नहीं रहे हैं। सो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है। बट आपको ध्यान रखना है कि 100 किलोमीटर की वॉल है, और कहाँ पे? राजा जी एंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अक्रॉस। नाउ इसे मैनेज करने का काम करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स, क्योंकि आप यूकेपीएससी देने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। कहाँ पे? देहरादून में। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है। कौन से ईयर में क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को दिया जाता है कि कौन पहले इस्टेब्लिश हुआ, कौन बाद में इस्टेब्लिश हुआ, एंड किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर। देन वन महोत्सव 2021। सो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, वेट, वन महोत्सव 2021 शुरू किया जुलाई में, जिसमें उन्होंने 1.63 करोड़ सैपलिंग्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, पौधे, उनको लगाने का टारगेट रखा है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, कितने सैपलिंग्स? 1.63 करोड़। देन पुष्कर सिंह धामी, इनको 4 जुलाई को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड के यंगेस्ट सीएम है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अभी तक कौन से सीएम ये ऑल ओवर इंडिया हैं जो यंगेस्ट हैं, और उनकी एज क्या है। नाउ नेक्स्ट, इनकी एज क्या रही जब इनको बनाया गया? 45 ईयर्स। और इन्होंने किसको हटाया, किसकी जगह पे ये आए? वो थे तीरथ सिंह रावत। अब यहाँ मैंने लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में आपको जितने भी सीएम अभी तक रह चुके हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी कि जितने भी सीएम हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को दिया जाए। तो यहाँ मैंने लिस्ट दी है। एंड पुष्कर सिंह धामी क्या है? हमारे 11th सीएम है। आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में जितने भी सीएम बने हैं उसमें सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अदरवाइज कोई भी सीएम कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन इन इंडिया। नाउ ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है देहरादून में। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं। क्रिप्टोगेमिक गार्डन की बात हो रही है, तो ये क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? क्योंकि बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, ये अपने स्पोर्स के थ्रू आगे जो भी अपना रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। एंड इनके फेमस एग्जाम्पल्स हैं जैसे एल्गीज, लाइकेंस, मॉसेस, फर्न्स एंड फंजाई। सो यहाँ डिटेल्स दे रखी हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना, जब वो प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं ना, वो इतना एनर्जी से भरे हुए होते हैं कि उनको लगता है कि वो दुनिया भर की सारी किताबें पढ़ लेंगे और सारी न्यूज़ पढ़ लेंगे, तो उन लोगों को ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जिन्हें मृणाल सर कहते हैं यूपीएससी के बाबू सोना। तो ऐसे ही वो यूकेपीएससी के बाबू सोना है, जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अगर उनको थोड़ा सा काम या काम भर की चीज़ें बताई जाए। तो ये जो इतनी सारी डिटेल्स मैंने ऐड की हैं, उन लोगों के लिए की हैं कि उनको अगर अपना ईगो सेटिस्फाई करना है तो वो सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बट उसको एक्सप्लेन करने में मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी। नाउ नेक्स्ट है ब्रह्म कमल ब्लॉसम्स एट केदारनाथ ब्रह्म वाटिका। याद रखना है आपको, ब्रह्म वाटिका कहाँ है? केदारनाथ में। और उत्तराखंड का जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है? ब्रह्म कमल। ठीक है, एक सीरियल आता था पहले ब्रह्म राक्षस करके, तो उसमें ये ब्रह्म कमल से ना वो डर के भाग जाता था, तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 243। ठीक है, अब ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइनेंस कमिश्नर जो हमारा बनाया जाता है वो आर्टिकल 243 के तहत स्टेट्स के लिए बनाया जाता है। उत्तराखंड में 5th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, जिसके चेयरमैन है इंदु कुमार पांडे। न्यूज़ में इसलिए बना तो 2019 में आई थिंक गया था, बट इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी, पर इनको कोरोना और भी बहुत सारे रीज़न से जिसकी वजह से ये लोग रिपोर्ट नहीं दे पाए, तो इनके टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। काम क्या होगा कि ये स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, इनमें टैक्सेस का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेके अपने जो भी सुझाव हैं वो देंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड टू सेटअप 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। सो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया कहाँ पे? एरोमेटिक प्लांट्स सेलाकुई में। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था उत्तराखंड लोअर पीसीएस में। सो क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, बस जब वो आ जाते हैं एग्जाम में तो हमको लगता है इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नाउ जो सेकंड है वो कहाँ पे बनाया गया है? वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, एंड बनाया गया है नरेंद्र नगर एरिया ऑफ टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट जो बनाया जा रहा है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, और इसे सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? चौबटिया टाउन ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अभी 4th का पता नहीं चला है, सो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी दिसंबर की वीडियो में कवर किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है उत्तराखंड टू बिल्ड 3rd डॉपलर रडार। 3 डॉपलर रडार लगने थे। सो पहला जो है वो नैनीताल के मुक्तेश्वर में लगाया गया था, सेकंड सुरकंडा मसूरी यहाँ पे लगाया गया, एंड अब 3rd लगाया जा रहा है लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। क्या करेगा ये? और ज़्यादा वेदर जो है उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने का काम करेगा। हमारा उत्तराखंड वैसे ही कहाँ आता है? जोन 4 में आता है, बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है ये। सो इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मस्ट हो जाती हैं। देन पौड़ी में ऑपरेशन कामधेनु चलाया पुलिस ने। सो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट किसने किया? उत्तराखंड पुलिस ने किया। क्यों किया? अब ऑप्शन में आपको दे सकता है कि गौ सेवा के लिए, ठीक है, या ये गायों से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली गायों से रिलेटेड तो है, बट वो किससे? आवारा जो पशु हैं उनसे रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे के कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा। ये भी उत्तराखंड पुलिस ने चलाया। किस चीज़ के लिए? इंसिडेंट्स और जो भी गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस को गंदा कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट इसको उन इंसिडेंट्स को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए इसे चलाया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड हैज़ मोर देन 1700 घोस्ट विलेजेस, और सबसे ज़्यादा पौड़ी और अल्मोड़ा में है। अब सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि घोस्ट विलेजेस क्या होते हैं? तो घोस्ट विलेजेस का मतलब होता है जैसे कोई गांव है, अब वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो धीरे धीरे एक इंसान बाहर गया, फिर दूसरा इंसान बाहर गया, फिर तीसरा इंसान बाहर गया। एक समय ऐसा आया कि 1-2 लोग रह गए गाँव में, तो वो भी कहते हैं कि हम यहाँ क्या करें, तो फाइनली लास्ट जो वहाँ पे रहने वाला इंसान है, इनहेबिटेंट है, वो भी अपने घर को ताला लगा के चला गया। गाँव में गाँव है, घर है, लोगों की 1-2 चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, पर रहने वाला वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। ऐसे विलेजेस को कहते हैं घोस्ट विलेजेस। पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग पहले रहते थे, अब जैसे उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली प्लेन एरियाज़ में, तो सब लोग वहाँ से कहाँ आ गए हैं? प्लेन एरियाज़ में। तो वो विलेजेस क्या बन गए? घोस्ट विलेजेस बन गए, भूता गांव बन गए हैं। अब क्या हुआ है कि जब ये लॉकडाउन लगा है तो वापस से लोग अपने गाँव की तरफ भागे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि घोस्ट विलेजेस जो हैं वो फिर से हरे भरे हो गए, मीन्स लोग आने लगे हैं अपने अपने गाँव में वापस। सो इसलिए ये न्यूज़ में था, आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा घोस्ट विलेजेस कहाँ पे हैं? पौड़ी एंड अल्मोड़ा में।
नेक्स्ट है भारत वाटिका। सो उत्तराखंड टू डेवलप बायोडाइवर्सिटी गार्डन विद स्टेट ट्रीज ऑफ ऑल प्रोविंसेस एंड यूटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए कि भारत वाटिका कहाँ पे बनाई जा रही है, तो हल्द्वानी में बनाई जा रही है। खासियत क्या है, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कुछ ना कुछ फेमस ट्री यहाँ पे ज़रूर लगाया जाएगा, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है मन की बात में इनकी बात हुई है, ये जो यहाँ पर्सनैलिटी है इनका नाम है सच्चिदानंद भारती। अब इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने पानी राखो आंदोलन चलाया था। कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। अब इन्होंने किया था, इस तरीके से छोटे छोटे गड्ढे बना दिए थे। इन गड्ढों से क्या हुआ कि यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा हो जाता था और वो ज़मीन के नीचे चला जाता था, सीप आउट हो जाता था। सो उसकी वजह से क्या होता था कि वाटर लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन हो गया। तो पीएम मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र किया। अब देखिए इस तरीके की न्यूज़ में भी डायरेक्टली आपसे ना पूछा जाए, बट मैंने यहाँ क्यों कवर किया है कि जब आप मेंस लिखेंगे इन तरीके की चीज़ों को जब आप कोट करते हैं ना, इससे पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा रेगुलर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। कोई बात उतनी इम्पॉर्टेंट शायद नहीं है, पर अगर पीएम उस बात को कहते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो इसलिए ये न्यूज़ मैंने यहाँ कवर की है। इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे आप इन्वायरमेंट को लेके क्वेश्चन पूछा गया, वाटर लेवल को लेके क्वेश्चन पूछा गया, क्या लिखेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपको वहाँ कोट करने हैं। सो नेक्स्ट है, अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सो उत्तरकाशी में सेफ्रॉन कल्टीवेशन शुरू हो रहा है। कहाँ पे, हर्षिल वैली में। और हर्षिल वैली को इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन काजल नेपाली एंड अदिति शर्मा, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर्स हैं, फर्स्ट टू ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको कि एक ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड दिया गया। जैसे हमारे पास आधार कार्ड वगैरह है ना, तो इसी तरीके से इनको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है। कहाँ पे, देहरादून में। नाउ बेनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बहुत न्यूज़ में थी। कहाँ पे है ये, मसूरी में। क्यों न्यूज़ में थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उस चीज़ को कवर नहीं किया है। कहाँ पे है, मसूरी में। देन कंट्रीज फर्स्ट दिव्यांग शूटर कौन है, दिलराज कौर। अब ये न्यूज़ में इसलिए थी, इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है कि आपसे एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाएगा, कभी कोट करने के काम आ सकता है, या ये बहुत ऐसी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए। इन्होंने इतने मेडल्स जीते हैं हमारी कंट्री के लिए, लेकिन आज कंडीशन ये है कि ये रोड में कुछ हल्की मुल्की चीज़ें बेच के अपना गुजारा कर रही हैं। एक इंसान जिसने आपको नेशनली इंटरनेशनली आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, कितनी मेहनत होती है उसके पीछे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको नेग्लेक्ट किया। और गवर्नमेंट में भी लोकल गवर्नमेंट है ना, उनको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। उसकी वजह से ये कंडीशन आ गई, ये दिव्यांग है पर ये अपनी रोड पे आके चीज़ें बेच के और अपना जो जीवन है उसे चलाने के लिए मजबूर है। तो नेक्स्ट है, फिफ्थ धाम बनाया जा रहा है। क्या नेम रहेगा उसका, मतलब मिलिट्री धाम, ठीक है। कहाँ पे, मिलिट्री धाम, और कहाँ पे, देहरादून में इसे बनाया जा रहा है। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च, ये लगाया जा रहा है आपका कोटद्वार पौड़ी में। नेक्स्ट है, कंट्रीज फर्स्ट आयुर्वेदा कैंसर इंस्टीट्यूट टू बी ओपन इन हरिद्वार। बाबा रामदेव वहीं रहते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं। देन ई सुरक्षा चक्र टू कर्ब साइबर सिक्योरिटी स्टार्टेड इन उत्तराखंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ई सुरक्षा अगर करके आ जाए, पूछेगा विमेन सेफ्टी के लिए है या एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी से। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड में। अब एल्डर लाइन, नाम से ही पता चल रहा है एल्डर लाइन है, मतलब एल्डर पीपल के लिए होगा, बूढ़े लोगों के लिए होगा, ठीक है। लेकिन अब याद क्या रखना है कि उत्तराखंड एक सेकेंड स्टेट है जो इस तरीके की कोई हेल्पलाइन लाया है एल्डर पीपल के लिए। और उत्तर प्रदेश कौन है, फर्स्ट स्टेट है जिसने इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है। नाउ जागेश्वर धाम टेम्पल इज इन अल्मोड़ा, न्यूज़ में था तो मैंने इसको कवर किया। देन देहरादून रैंक्ड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ मोर्टालिटी रेट इन कंट्री, ठीक है। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, वो जो यहाँ हरिद्वार में कुंभ लगा था और उसकी वजह से जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, तो उसको इसका रीज़न बताया जा रहा है। देन वेद स्टडी सेंटर डेवलप्ड एट जोशीमठ। देन है ऑपरेशन सीमा,
किस चीज़ के लिए? जो गंगा घाट पे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गंदगी फैलाते हैं, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए। देन फर्स्ट ट्रैकिंग क्लस्टर इन स्टेट मेड इन उत्तरकाशी में फर्स्ट ट्रैकिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। चंबल रिवर, अब नमामि गंगे प्रोग्राम जो है उसमें अब चंबल रिवर को भी इंक्लूड किया जा रहा है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान से के पास होती है। देन रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है अभी अजय भट्ट को, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड इज होम फॉर अबाउट 2026 एलिफेंट एज पर सेंसस, यहाँ ई कर लीजिएगा, PER, एज पर सेंसस। देन फर्स्ट वोकेशनल डिग्री कॉलेज इन उत्तराखंड कहाँ बनाया जा रहा है? ये पौड़ी गढ़वाल। वोकेशनल क्या होता है? जब आपको कोई स्किल दे दी जाती है, आप कुछ लकड़ी का बहुत अच्छा काम कर ले रहे हो या लोहे से कुछ बहुत अच्छा बना ले रहे हो, बहुत बड़े मूर्तिकार आप बन गए, तो उसको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। सिलाई बुनाई ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो देन उत्तराखंड गवर्नमेंट मुलिंग टू इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑफ क्लाइमेट बजटिंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इलेक्शन के बाद बजट आएगा, और अगर उत्तराखंड सेपरेट बजट दे देता है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, तो ये कंट्री का पहला स्टेट बन जाएगा जो एक सेपरेट फंड एलोकेट कर रहा है क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए। तो अभी इसने प्रपोज किया है, और नेक्स्ट देखते हैं बजट आता है तो क्या होता है। जन संजय झील काफ़ी न्यूज़ में है। सो कहाँ पे है ये? ऋषिकेश में, कुरी। अब कुरी क्या है, ये न्यूज़ में क्यों थी ये भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये क्या है पहले ये जान लीजिए, ये एक इन्वेजिव प्लांट है, ये लोकल नेम है प्लांट का जो कि इन्वेजिव है। अब इन्वेजिव स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो जब किसी जगह पे आ जाती हैं तो बाकी वहाँ की लोकल स्पीशीज़ को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो हमारे जो CM है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इनको हटाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं। सो इस वजह से ये न्यूज़ में है। एंड लास्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड विल शिफ्ट मान ईटर लेपर्ड्स टू गुजरात। अभी उत्तराखंड में क्या है कि बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स हो गए हैं, सो यहाँ पे उनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो यहाँ से कहाँ शिफ्ट होने जा रहा है? गुजरात में। ये न्यूज़ मैंने क्यों इंक्लूड की? क्योंकि UPSC में एक साल क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ टाइगर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कंजर्वेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो एग्जैक्ट पूछा गया था कि किस रिजर्व से किस बायोस्फीयर रिजर्व पे उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है टाइगर रिजर्व में। सो इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। सो थैंक यू, होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ डू लाइक, एंड कोई भी क्वेरी है कुछ भी तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।